नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 10 दिन के बाद महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई है। कैपिटल टीवी ने इससे पहले भी आपको कई बार बताया था कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। इनके नाम पर कोई खींचतान नहीं है, कोई भी सस्पेंस नहीं है, लेकिन आज ऑफिशियली औपचारिकता के साथ आज ऐलान कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं के अंदर जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां भी बांटी जा रही है और ताजा अपडेट यह है कि कल शपथ ग्रहण होना है, जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो बाद में किया जाएगा। कौन कौन मंत्री होंगे उसको लेकर बाद में मुहर लगेगी। तो महाराष्ट्र में अब देवेंद्र की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी तमाम ताजा अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आपने कई बार बताया कि एक ही नाम है, वो है देवेंद्र फडणवीस। अब मुहर लग गई है, क्या आगे की तैयारी है? देखिए, सबसे पहली चीज जो उन्होंने कहा था कि समंदर वापस लौट आया है, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर के कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट के फिर आऊंगा। तो देवेंद्र फडणवीस लौट कर आ गए। कई सारे लोग कयास लगा रहे थे, हालांकि उनके पास जानकारी नहीं होती है, खास करके वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाले वामपंथी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जितने पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि रात में खेल हो गया, कोई और चेहरा होगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कुछ बनाया है नया प्लान, जैसे राजस्थान में, जैसे छत्तीसगढ़ में, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर अचानक से एक नया नाम आ गया, वैसे ही एक नया नाम आएगा। लोगों को भनक तरह तरह की कहानियां, बकवास कहानियां। एक सप्ताह पहले ही रिजल्ट आने के बाद ही हमने ये जानकारी, कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता चला आ रहा था कि देयर इज नो इफ, देयर इज नो बट, सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये उन्होंने अचीव किया है। आप देखिए कहां से देवेंद्र फडणवीस ने इसकी शुरुआत की। आप लोकसभा के अंदर धाराशायी हो जाते हो और लोकसभा का रिजल्ट निकला नहीं, काम पे लग गए देवेंद्र फडणवीस और ऐसा ऐसा काम किया कि सारी चीज। और मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सीधा सीधा टास्क दिया था कि आपको जो कुछ भी करना है आप करें, लेकिन तैयारी आप शुरू करें और यहां चुनाव जीत करके दिखाएं। तो उनकी ही लीडरशिप में टिकट बंटवारे से लेकर के सारी। और आज जब बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही थी, उसके बाद जो मीटिंग के जरिए अनाउंसमेंट किया गया, उसमें निर्मला सीतारमण हो या विजय रूपानी, जिन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था, उन्होंने बार बार कहा कि देवेंद्र की ही मेहनत है, उनकी ही मेहनत का आज ये नतीजा है कि बीजेपी की एक तरफा जीत हुई है और इनका नाम ही सबसे पहले होना भी चाहिए था। देखिए, बिना किसी डाउट के, क्योंकि उनको कमान सौंपी गई थी। आपको सारी, आप प्लान बनाओ, मेहनत करो टिकट बंटवारे को लेकर के। आप देखिए, बहुत सारी कहानियां बीच में निकली थी कि अरे ये गडकरी के लोगों को विदर्भ में टिकट नहीं दिया गया, आपस में टिकट को लेकर के मारामारी चल रही है, बहुत सारे लोग नाराज हैं, मराठा लोग नाराज हैं, कांग्रेस बीजेपी के अंदर कई सारी कहानियां। लेकिन हुआ क्या, देवेंद्र फडणवीस ने सारे लोगों को एकजुट रखा, अपने जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको भी खुश रखा और कोऑर्डिनेशन इस स्तर पे ले गए कि चाहे वो एनसीपी हो, चाहे शिंदे हो, उसमें कई सारी सीटों के ऊपर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नॉन चेहरे वो उनकी पार्टी से चुनाव लड़े। तो ये एक रणनीति, मेहनत और क्रेडिबिलिटी देवेंद्र फडणवीस की, उस वजह से आज ये जो मुख्यमंत्री का सेहरा इनके सिर पे दिया गया है, ये वेल डिजर्विंग है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई इधर उधर की बात को, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे राज्यों में, जैसे एक एग्जाम्पल है राजस्थान,
देयर इज नो डाउट कि वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी बड़ी लीडर भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं, उनके समकक्ष भी कोई नहीं है और आज भी नहीं है। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिससे ये लगता है कि पार्टी राजस्थान के अंदर, बीजेपी के अंदर दो फाड़ है। यहां कोई फाड़ ही नहीं है। सबसे अलग बात यह है इस राज्य के अंदर कि जितने चुन के आए विधायक हैं उसमें इक्का दुक्का अगर आप छोड़ दें, सारे लोग देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनके अंदर एक कला भी है कि उनके जो सहयोगी दल है, चाहे वो एनसीपी हो या बाकी जो भी उनके सहयोगी, वो तमाम लोगों को एकजुट करके साथ में चलते हैं। खैर, क्या एकनाथ शिंदे नाराज है? हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो डिप्टी सीएम के लिए राजी हैं, खुशी है, उन्हें ये सम्मान मिलेगा तो वो खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। उनका भी कल शपथ होना है, उनको लेकर क्या अपडेट? देखिए, उनकी नाराजगी का कोई मतलब नहीं है। वो हर व्यक्ति जो अलायंस में रहता है, सरकार बन के आती है, वो आप चीफ मिनिस्टर थे तो एक मन की लालसा तो जरूर होती कि भाई हमें भी, हमको मौका दिया जाए, मेरे नाम, तो ये सारी चीजें। लेकिन ये जीत इतनी ज्यादा, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स बीजेपी कि उनके चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने एक जो सवाल किया तो अचानक मुझे याद आया कि जब ये चुनाव की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार, एनालिस्ट जो महाराष्ट्र की पूरे नब्ज को जानते हैं, दे वर सेइंग कि भाई देखिए, ये चुनाव तो बेसिकली शरद पवार वर्सेस देवेंद्र फडणवीस हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में कौन केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति है? वहां शरद पवार अब तक जो है, बहुत सारे लोग दिल्ली के डिबेट्स में, टेलीविजन चैनल में कहते थे कि देखिए कि मजाक मजाक में लोग कहते हैं कि सरकार इसकी बने या उसकी बने, लेकिन सरकार दरअसल बनती शरद पवार की ही है। लेकिन इस शरद पवार के नाम का, वो जो चाणक्य बने बैठे हुए थे, महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह, उनको देवेंद्र फडणवीस ने अनसीट किया है, मतलब उस जगह से उनको उखाड़ फेंका है। आज स्थिति यह है कि आप सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनते नहीं देख रहे, आपने दो बड़े बड़े दिग्गजों को चारों खाने चित किया है। एक तो आपने शरद पवार को बिल्कुल पटकनी दी है और उद्धव ठाकरे से जो तमाम जलालत, जो बेइज्जती जो उद्धव ठाकरे ने पहले देवेंद्र फडणवीस की उसका भी करारा जवाब मिला है। दो व्यक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो शरद पवार के अपना पर्सनल और उद्धव ठाकरे का तो पर्सनल भी और पार्टी वाइज भी सारी चीजें। तो इसका मतलब ये है, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, जब उनके नाम का औपचारिकता के साथ ऐलान हो गया तो उन्होंने अपने भाषण में कहा सबसे पहले एक है तो सेफ है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, वो सीधा सीधा उन्होंने धन्यवाद दे दिया प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई स्लोगन दिया है तो ये तो दायित्व बनता है कि हर लीडर, इवन आप देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने का तरीका था कि पहला नारा जो उनके मुंह से निकले वो प्रधानमंत्री मोदी का, और एक है तो सेफ है, तो वहां पे और विधायकों ने चिल्लाया, ये भी खुद नारा दिए कि मोदी है तो मुमकिन है। तो कहने का मतलब है कि आप मेहनत करते हो, ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। अगर इस तक कि भाई आप मेहनत किए, आपने प्रचार किया, आप जीते, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो पर्यवेक्षक दिल्ली से आए या फिर अहमदाबाद से आए, उन लोगों ने साफ साफ कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मेहनत की। और जब आप मेहनत करते हो, जीत हासिल होती है और आप उस जीत का सेहरा अपने सुप्रीम लीडर को सौंप देते हो, तो ये राजनीति में बहुत कम ये देखने को मिलता है। अब दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस नारे से इन्होंने मैसेज दे दिया कि ये जो सरकार होगी वो हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पे चलेगी, बटेंगे तो कटेंगे। ये जो एक मॉडल आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, एक मॉडल जो असम के अंदर चल रहा है, उसी तेवर से हिंदुत्व के परचम को, क्योंकि आप देखिए क्या नारे लग रहे थे जब वो शपथ ले रहे थे, तो नारे क्या लग रहे थे, जय शिवाजी जय भवानी, जय भवानी जय शिवाजी। ये उद्धव ठाकरे की रैली में नहीं लग सकता, ये एमबीए की मीटिंग के अंदर जय शिवाजी जय भवानी ये नारेबाजी नहीं होती। तो आप करते क्या हो, नेता राजनीति में इशारा देते हैं
कि किस तरह की सरकार होगी, क्या इनका ओरिएंटेशन होगा, क्या इनकी वैचारिक जो है वो बैकग्राउंड के तहत वो आगे आने वाले फैसले लेंगे। और एक बड़ी बात जो निर्मला सीतारमण ने कही वहां, उन्होंने ये कहा, और इसमें एक हिंट भी है कि महाराष्ट्र हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल है, और इसके अलावा जो अलग अलग बहुत बड़ा राज्य है और अलग अलग रीजन वो इक्वली वो डेवलप नहीं हो पाया है। जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो इलाका है, कौन कौन मुंबई उसके आसपास का इलाका जो है, वहाँ डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन विदर्भ जैसा इलाका भी है, नदर्न महाराष्ट्र भी जो है, वहाँ जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो एक नई किस्म का एक सिग्नल भी दिया गया है कि डबल इंजन की सरकार विकास का काम तो आगे बढ़ाएगी ही, साथ ही साथ ये बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, हिंदुत्व की विचारधारा पर चल के ये सरकार आगे काम करेगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ संदेश दे दिया है, इशारा भी कर दिया है कि ये जो सरकार है वो हिंदुत्व वाली सरकार होगी। बहरहाल पिछले 10 दिनों से लगातार कई तरह की बयानबाजी हुई, कई तरह की हलचल हमने दी, लेकिन हमने आपको बार बार बताया था कि एक ही नाम है देवेंद्र फडणवीस, उनके नाम पर मुहर लगेगी और एकनाथ शिंदे को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी और बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है। मतलब महाराष्ट्र को उसका अगला मुख्यमंत्री मिल गया है। 5 दिसंबर यानी कि कल ही देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण भी होना है और उन्हीं के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।